जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे। दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम के लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। आज हम लोग दोस्तों हिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही नहीं उठाया, ये क्वेश्चन आपको देखेंगे यूपीएसआई, चाहे वो 2017 हो गया या 2021 हो गया, इसके क्वेश्चन उठाए हैं। और यूपी पुलिस के भी कुछ क्वेश्चन, लेकिन यूपी पुलिस के कम क्वेश्चन उठाए हैं क्योंकि आपने उम्मीद है इसके क्वेश्चन कर लिए होंगे, लेकिन यूपीएसआई के क्वेश्चन आपने नहीं किए होंगे, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये पिछले एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी आपने देख के आए हैं, जो आपका अभी एग्जाम हुआ उसी से संबंधित क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ताकि आपको एग्जाम में सरलता मिल सके आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है लास्ट में हमें जरूर बताएंगे ताकि मुझे पता चल सके आपकी तैयारी किस लेवल की है। दोस्तों चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए राइट आंसर क्या है। एक मिनट छोटा कर लेता हूँ थोड़ा क्वेश्चन। ये बताइए क्या निम्नलिखित में से किस त्यौहार को वसंत त्यौहार भी कहा जाता है। बताएंगे यूपीएसआई 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो वसंत त्यौहार भी कहा जाता है किस त्यौहार को। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा। होली को दोस्तों वसंत त्यौहार भी कहा जाता है, याद रखेंगे, जो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं। कह रहा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं। राइट आंसर कितना हो जाएगा आपको बताना। आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए हो जाएगा। 5 इन्होंने स्वीकार किए। कितने? 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन था ये भी देखिए, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया, मतलब पहली रेलवे लाइन कब चली। तो आपको पता होगा डलहौजी के शासनकाल था। किसका शासनकाल था? डलहौजी का शासनकाल था। डलहौजी के शासनकाल में 1853 में 1800 एक मिनट दोस्तों 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। 1853 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी मुंबई से थाने तक आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्या नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं तो 1921 में इसकी खोज हुई, आपको पता होगा। 1921 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खोजा गया नाम था हड़प्पा। नाम क्या था दोस्तों? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता खोजा गया। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा स्थल था इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने की थी, याद रखेंगे, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद की अगर बात करता हूँ, उसके बाद दूसरा जो स्थल खोजा गया वो था नाम मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। इसकी खोज की बात करते हैं 1922 में दूसरा स्थल खोजा गया था भैया मोहनजोदड़ो 1922 में। राखल दास बनर्जी, नाम क्या था दोस्तों? राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। ये सिंधु नदी कई बार एग्जाम में आया है। ये सिंधु नदी और वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और कौन सा है, बताएंगे। तो रामायण और क्या हो जाएगा आपको पता होगा, रामायण और महाभारत है। यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन खूब आए हैं और अभी अपना ही आप यूपी पुलिस का जो आप एग्जाम देकर आए हैं उसमें साथ 17 की पहली ही शिफ्ट में, 17 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया था कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं समझना कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। क्या भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है। जो देश शासक से संबंधित, किस शासक से संबंधित? भीतरी का स्तंभ लेख बताना है। तो भीतरी का स्तंभ लेख जो है वो आपको याद रखना स्कंदगुप्त से संबंधित है। गुप्त शासक था स्कंदगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस अगर इसके स्तंभ के शीर्ष की बात करता हूँ, जो भीतरी का स्तंभ है इसके शीर्ष की बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो विष्णु जी हैं, भगवान विष्णु की मूर्ति बनी है। भगवान विष्णु की इसके शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी है, याद रखेंगे, भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई गई है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिदास में मालविका अग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र जो था वो किसका पुत्र था। कालिदास की बहुत फेमस रचना है मालविका अग्निमित्रम। इसमें मालविका जो होती है, मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र जो है, अग्निमित्र, इनके प्रेम प्रलाप मतलब प्रेम संगठन की बात इसमें देखने को हमें मिलती है मालविका अग्निमित्र में। ठीक है, मालविका जो थी, ये जो मैं आपको इस क्वेश्चन की बात बताऊं तो जो पुष्यमित्र था, पुष्यमित्र का एक विरोधी था, उसकी भतीजी थी। उसकी भतीजी कौन थी? मालविका, उसकी भतीजी थी। और पुष्यमित्र का बेटा था अग्निमित्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और ये जो मालविका थी, जो ये शासक, ये देश पड़ता है मालदीव। ये उस समय एक जो
देश नहीं, मतलब एक छोटा सा स्थान था जिसे मालदीव बोलते थे। क्या बोलते थे? मालदीव बोलते थे, मालदीव। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना याद नहीं रखना। वहाँ की राजकुमारी थी। ये याद रखना है कि जो अग्निमित्र है, अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र का बेटा था, ठीक है। अच्छा, कालिदास की और भी रचनाएं आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे मालविका अग्निमित्रम हो गया, कुमार संभव हो गया, रघुवंशम हो। अच्छा हाँ, कालिदास की रचना भी आपकी आई थी एग्जाम में, 17 तारीख को ही आई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की संख्या की पद्धति में संस्थापक के रूप में माना जाता है? बोलेंगे किसे संस्थापक के रूप में माना जाता है? हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना। कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे ये पूछा, जो सांख्य दर्शन है आपने पढ़ा होगा, सांख्य दर्शन क्या पढ़ा होगा? सांख्य दर्शन आपने पढ़ा होगा। तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कौन है? तो राइट आंसर याद रखें, कपिल ऋषि। कपिल ऋषि हो जाएंगे, याद रखें, कपिल ऋषि हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती थी? यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, जो गढ़ी था वो किस लिए जाना जाता था, बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट, देखो आपने देखा होगा जो हड़प्पा सभ्यता थी दोस्तों, वो ज़्यादातर इसके जो दुर्ग मिले हैं, यानी कि जो इसके ज़्यादातर स्थान मिले हैं वो दो स्थानों में बटे हुए थे, ठीक है। जिसे निचला दुर्ग कहते थे, और एक को दोस्तों ऊपरी दुर्ग कहते थे। और जो गढ़ी होता था, उच्च वर्ग लोग जहाँ पर बसते थे उसे ही गढ़ी बोला जाता था, ठीक है। उसे ही जहाँ पर उच्च लोग निवास करते थे उसे गढ़ी बोला जाता था, ठीक है। याद रखेंगे, आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया है? देखो, अगर हम सबसे पहले अनाज की बात करें तो ऐसा माना जाता है जो सबसे पहले जो था, सबसे पहले जौ की खेती देखने को मिलती है। लेकिन व्रीहि जो है चावल के लिए प्रयोग होता था। व्रीहि किसके लिए प्रयोग होता था? चावल के लिए प्रयोग होता था, ठीक है। यव जो था, जौ को क्या कहा जाता था? यव कहा जाता था। जौ को यव कहा जाता था, याद रखेंगे, ठीक है, जौ को। और गोधूम किसे कहा जाता था? गोधूम गेहूं को कहा जाता था। गोधूम दोस्तों गेहूं को कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यव तो बहुत बार पूछा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, यव पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। जन्म कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। सोम ऋग्वेद युग के नर देवता देश के देवता थे। जो सोम था, सोम जो थे वो ऋग्वेद युग में नर के देवता, काहे के देवता थे? नर के देवता और काहे के देवता थे। तो इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर क्या होगा? ये पौधों के देवता। सोम क्या थे? पौधों के देवता थे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहिलवाड़ किसकी राजधानी थी? देखो, राष्ट्रकूट जो था, राष्ट्रकूट वंश, इनकी मान्यखेत बहुत इंपॉर्टेंट थी। मान्यखेत इनकी राजधानी थी। अच्छा, राष्ट्रकूट शासक का अगर संस्थापक पूछा जाए तो याद रखेंगे दंतिदुर्ग। बहुत फेमस शासक भैया दंतिदुर्ग इनका शासक था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है। पाल वंश की राजधानी अगर पूछी जाती है तो इनकी राजधानी मुंगेर थी। क्या राजधानी था दोस्तों? मुंगेर इनकी राजधानी थी, मुंगेर, ठीक है, याद रखेंगे, मुंगेर। सोलंकी जो वंश था, इनकी राजधानी क्या थी? अहिलवाड़ थी। मित्राका की बल्लवी जो गुजरात वाला क्षेत्र है, बल्लवी किसकी थी? तो क्या बोलेंगे? बल्लवी जो राजधानी थी वो मित्राका राजवंश की। मित्राका राजवंश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राष्ट्रकूट और पालवंश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सोलंकी भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे, राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। संस्थापक इनका दोस्तों दंतिदुर्ग का। पालवंश मुंगेर राजधानी थी और इसका संस्थापक गोपाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर को प्राचीन नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कान्यकुब्ज से क्वेश्चन ऐसा ही शायद एग्जाम हो जिसमें ना पूछा जाए, वरना पूछा ही जाता है, ठीक है। कान्यकुब्ज जो है कन्नौज का पुराना नाम था। किसका? कन्नौज। और एक बात सीधा पूछा गया, कान्यकुब्ज, ये नहीं पूछा कन्नौज किस नदी के तट पर है, पूछा कान्यकुब्ज किस नदी के तट पर स्थित है। क्या बोलेंगे? जो कान्यकुब्ज था वो दोस्तों गंगा नदी के तट पर, किसके? गंगा नदी के तट पर स्थित था। कई बार एग्जाम में ये पूछा है, ठीक है। और इसका कन्यकुब्ज का भी पुराना नाम, अगर कन्यकुब्ज का भी पुराना नाम पूछे तो महोदया। क्या नाम था दोस्तों? महोदय इसका पुराना नाम था। उसके बाद कन्यकुब्ज हुआ, बाद में कन्नौज पड़ा, ठीक है। और वर्तमान में यूपी में पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके प्राचीन नाम भी पूछ सकता है। और खास रखना है, ये इत्र के लिए भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा बिंबिसार के महल को बनाया था, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, राइट आंसर विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा।
एक मिनट माफी चाहेंगे, राइट आंसर विकल्प डी होगा महागोविंद। महागोविंद जो थे इन्होंने इसको बनाया था। महागोविंद जो बिंबिसार का जो महल था वो महागोविंद ने बनवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, बिंबिसार का महल महागोविंद ने बनवाया था। अच्छा, बिंबिसार जो था मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। जो मगध साम्राज्य था, मगध का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो किसे बोलेंगे? वास्तविक संस्थापक अगर बिंबिसार बोलेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। इसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? राजगृह राजधानी थी, याद रखेंगे। और गिरिब्रज भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? गिरिब्रज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गिरिब्रज भी इसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। प्राचीन समुद्री मुजरिस बहुत फेमस है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? मुजरिस बहुत फेमस है भैया। मुजरिस ये क्या थे? बंदरगाह था, याद रखेंगे। और बंदरगाह साथ साथ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि केरल के मालाबार तट पर था। कहाँ पर दोस्तों? केरल के मालाबार तट पर था। मालाबार तट पर पड़ता है, याद रखें, केरल के मालाबार समुद्री बंदरगाह था। और यहाँ पर क्योंकि उस समय भैया केरल में पड़ता तो किसका व्यापार होता था? अगर पूछा जाए तो मसालों का व्यापार होता था। किसका? मसालों का व्यापार यहाँ पर किया जाता था, ठीक है, मसालों का व्यापार किया जाता था, याद रखें। चाहे वो यूनान हो गया, चाहे मिस्र हो गया, चाहे रोम हो गया, इनसे सबसे मसालों का व्यापार किया जाता है। मुजरिस बहुत फेमस है, मुजरिस भैया। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। कह रहा एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाव मेघ घाट पर किए जाने वाले दशाव मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? मतलब दशाव जो मेघ हुआ था, यज्ञ जो हुआ था, वो आपको इसके बारे में बताना है। किस देवता ने 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान ब्रह्मा, ठीक है, भगवान ब्रह्मा। और ये कहाँ हुआ था? ये वाराणसी, वाराणसी में हुआ था, गंगा के तट पर, ठीक है, वाराणसी में गंगा के तट के आसपास हुआ था। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान देश में पड़ता है। तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपको रटा होगा, बिहार में पड़ता है। यूपी कांस्टेबल में 2019 में ही इन्होंने पूछ लिया, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखेंगे भैया। गद्दी पर, मगध की गद्दी पर बैठा था, ठीक है, और वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। विष्णु पौराणिक कथाओं के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो देश की राजधानी थी। भैया अयोध्या किसकी राजधानी थी? तो याद रखें, कौशल की राजधानी थी। अयोध्या किसकी राजधानी? कौशल की। देखो यूपी जीके से संबंधित ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और अयोध्या जी थी वो कौशल जनपद की राजधानी थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व बीच शासन किया और संपूर्ण भारत के साम्राज्य को बढ़ाया। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? अब बहुत से लोग इसमें क्या बताएंगे, बहुत से लोग, शुक्र करो इसमें अशोक शासक, अशोक नहीं है। अगर अशोक ऑप्शन में होता तो बहुत लोग क्या करते हैं, अशोक को दोस्तों चंद्रगुप्त का पुत्र बता देते हैं, जबकि चंद्रगुप्त का पुत्र दोस्तों बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र अशोक था, ठीक है, याद रखें। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। ये बात आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। तो चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा था और इसने भैया अपने शासनकाल को बहुत बढ़ाया था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला, वैदिक सभ्यता डेस नदी के तट पर विकसित थी। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी? तो देखो वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। हालांकि वैदिक सभ्यता में ज़्यादातर सभी जितनी भी नदियां हैं, अगर उत्तर भारत की आप नदियों की बात करते हैं, चाहे वो पंचनद हो गई, पंचनद मतलब जो 5 नदी जैसे चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, इनकी हो गई, इनका सबका विस्तार आपको वैदिक सभ्यता के अगर आप पढ़ते हैं उसमें देखने को मिलता है। हालांकि वैदिक सभ्यता जो थी सरस्वती नदी पर स्थित थी और सरस्वती सबसे वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी थी। क्या बोलेंगे? ये सबसे पवित्र नदी थी, इसलिए इसको देवी तमा क्या बोलते हैं, इसे देवी तमा भी बोला गया है। क्या बोलते हैं? इसे देवी तमा भी बोला गया है और माते तमा भी बोला गया। देवी तमा, माते तमा भी बोला गया। किस नदी को? सरस्वती नदी को। अगर पूछा जाए वैदिक सभ्यता के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो क्या बोलेंगे? सरस्वती सबसे पवित्र नदी। और सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा थी, सबसे महत्वपूर्ण गंगा नदी थी। गंगा सबसे महत्वपूर्ण नदी थी और सबसे पवित्र नदी कौन थी? वो सरस्वती थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत के पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो भारत का सबसे पहला कवि किसे माना जाता है? देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि को माना जाता है। किसे? वाल्मीकि को माना जाता है। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित? गच्छा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित? तो ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। किससे दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। और किसके शासनकाल में? भैया अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी, याद रखेंगे। आयोजन की बात करें, माना जाता है 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 251 ईसा पूर्व में ऐसा माना जाता है हुआ था, ठीक है। अच्छा प्रथम की अगर बात करें, प्रथम, तो प्रथम आपको याद रखना ये वैशाली में हुई थी। कहाँ पर?
सॉरी वैशाली में नहीं, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में। पहले कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, याद रखेंगे, अजातशत्रु के शासनकाल। और दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, कहाँ पर? वैशाली में। और तीसरी वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी, कहाँ पर दोस्तों? कुंडलवन कश्मीर में। 4 बौद्ध संगीतियाँ आपको इतिहास में देखने को मिलती हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? फिर से देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, शायद आपको पता, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहता है। तो याद रखें, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो बृहद्रथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। याद रखेंगे, किसको माना जाता है? बृहद्रथ को माना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो ऐसे ही उठा लिया गया। ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और 2017-2021 के क्वेश्चन थे, जो आपके एग्जाम में 100% आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन मैंने उठाए ताकि आपको तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। लगातार मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाता रहूंगा जो आपको अपनी तैयारी में मदद करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।